हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडिट कैप्सूल सीरीज। आज का टॉपिक है व्हाट इज ऑडिट। नाउ बिफोर यू आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज ऑडिट, तुम्हें तीन ग्रुप ऑफ पीपल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले है जो कंपनी के मालिक होते हैं, दैट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इन्हें हम लोग TCWG कहते हैं ऑडिट में, दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दूसरा ग्रुप हो गया मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये पूरा साल कंपनी को रन करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर दे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। थर्ड ग्रुप हो गया जो ऑडिटर और उसका टीम है। अब जो ऑडिटर है उसका टीम है उसको अपॉइंट करता है TCWG। क्यों करता है? ताकि वो मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है ना, पूरा साल का जो डाटा प्रेजेंट किया है उसको चेक कर सके। अब वो ऑडिटर कैसे करता है? ऑडिटर देखता है कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से अप्लाई हुए हैं या नहीं, क्या स्टेटमेंट्स में जो जो फिगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक सेल्स का फिगर दिया हुआ है 100 करोड़, वो रिकॉर्ड चेक करेगा कि क्या सच्ची में 100 करोड़ का सेल्स हुआ है या नहीं, या मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है शेयर होल्डर को गधा बनाने के लिए। फिर वो चेक करेगा कि क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, जैसे कि एक्सपेंसेस बुक होने चाहिए थे 50 करोड़ के, लेकिन गलती से 50 की जगह 70 करोड़ बुक हो गए, तो दैट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। तो बुक के लैंग्वेज में ऑडिट को हम लोग बोलते हैं इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इंडिपेंडेंट जो वर्ड है वो यहाँ का कीवर्ड है, दैट इज ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो जब भी एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को चेक करता है, ही नीड्स टू बी अनबायस। उसका जो प्रोफेशनल जजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, कोई भी तरह से वो मैनेजमेंट के बातों में नहीं आ सकता, उसे अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा कीवर्ड हो गया ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर चेक करता है कि जो जो स्टेटमेंट में फिगर्स दिए हुए हैं, सेल्स, एक्सपेंस या फिर एसेट्स का वैल्यू, वो सही में वो करेक्ट है या नहीं। वो ये सब करता है ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करके, जो दूसरे ऐसे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आप याद रखना, ऑडिट का मतलब है कि जो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है, और ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? वो शेयर होल्डर्स होते हैं, दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये सिंपली ऑडिट का मतलब होता है। एंड बुकिश लैंग्वेज में इसे हम लोग बोलते हैं इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट।